अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी जो है वो आ ही गई है फाइनली। रात सारी बारिश होती रही है इधर, और देखिए बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह ही। और ये बेचारे रेडी हुए हुए थे, तो रिक्शे वाला जो है वो आया ही नहीं है। उसको पता नहीं आज क्या हुआ, तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, अब पता नहीं क्या, तो वो आया नहीं है, जिसकी वजह से फिर इनको, और अब इतनी अर्जेंट कोई रिक्शे वाला था भी नहीं जिसको हम बुलाते, तो इनकी छुट्टी हो गई इस वजह से। तो अभी हालांकि मैं आज इनको कलर कपड़ों में भेज रही थी इसलिए क्योंकि सारी रात से लाइट बंद है, अभी तक लाइट नहीं आई है। यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रेस नहीं, रात को भी नहीं कर सके, रात काफ़ी देर से लाइट बंद रही है, तो अब भी लाइट बंद है। तो जिसकी वजह से आज मैंने इनको यही कलर कपड़े पहनाए हुए थे, रेडी किया हुआ था बिल्कुल कैप्स वगैरह पहना के। तो ये यहाँ खड़े वेट कर रहे थे, तो अभी इसका फ़ोन आया कि, बल्कि हमने ही उसे फ़ोन किया कि तुम आए नहीं, तो कहता है मैं आज नहीं आ पाऊँगा क्योंकि तबीयत सही नहीं है। तो सर्दी रात की काफ़ी हुई है ना, काफ़ी शदीद हो गई हुई है। यहाँ पे भी खड़े काफ़ी ठंडी हवा लग रही है। तो मैंने बोल रही थी कि आप लोग अंदर आ जाओ, लेकिन ये अंदर नहीं आ रहे हैं। ओहो आरिस, नहीं करो। ये देखिए बारिश की वजह से ना काफ़ी पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए जगह जगह पे ना। और हवा तो वैसे बड़ी ठंडी है। अभी भी बादल तो हुआ हुआ है, शायद बारिश और हो ही जाए, काफ़ी बादल है। तो हमने लेके रखी हुई हैं मूलियाँ। आज दोपहर में हम लोगों ने सोचा था कि मूलियों वाले पराठे बनाएंगे। चाय भी अपनी यहाँ ही रखी हुई है मैंने, साथ साथ मैंने कहा था जल्दी जल्दी में चाय पी लूँगी तो साथ बच्चे जो है वो चले जाएंगे, लेकिन आज फिर इनकी छुट्टी हो गई है। हालांकि मैं चाह नहीं रही थी कि अब मज़ीद इनकी छुट्टी हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। यही बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब आप स्कूल से काफ़ी दूर रहो, और ऐसा भी नहीं कि स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, तो फिर हम लोगों का जो है पिक एंड ड्रॉप उस पर ही सारा डिपेंड कर रहा होता है कि वो आएगा तो बच्चों को लेके जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं यहाँ गेट पे ही खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी रिक्शे वाले का कि वो जल्दी से आएगा तो हम इन्हें स्कूल छोड़ाएंगे। पहले इनकी काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई थी, तो मैं नहीं चाह रही थी कि आज अब मज़ीद छुट्टियाँ हों, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हमने तो उसे काफ़ी कहा, और भी रिक्शे वालों को कोशिश की थी कि हम लोग बुला लें, लेकिन ज़ाहिर है सुबह सुबह जो बच्चों के लगे होते हैं रिक्शे, वो फिर आते नहीं हैं, वो भी स्कूल में छोड़ने गए होते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह यहाँ पर रिक्शा मिलना भी बहुत मुश्किल काम होता है। और हाँ, मैंने वैसे ही बताया था कि हमारी सोसाइटी से बाईपास कोई 1 किलोमीटर के फासले पे है, तो वहाँ से इनको बुलाना होता है और बड़ा मुश्किल होता है कि सुबह सुबह रिक्शा मिले। तो यहाँ आप गेट पे खड़ी हुई हूँ और इतनी माशाल्लाह हवा भी चल रही है और इतनी ब्राइट लुक सुबह की डे लाइट से। तो अल्लाह की जो कुदरती लाइट होती है जो सुबह की, और जो धूप में मतलब आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप कितना ख़ुद को भी फ्रेश महसूस करते हैं। और हवा तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी चल रही है ना। और अब बारिश हो गई हुई है ना, रात सारी बारिश होती रही है, तो अब बारिश के बाद ये होगा कि सर्दी तो ज़ाहिर मज़ीद शुरू हो जाएगी, ज़्यादा शुरू हो जाएगी। लेकिन अब वो जो बीमार हो रहे थे ना बच्चे, फ्लू, खांसी, नज़ला, बुखार, ये नहीं जा रहा था, तो वो अब नहीं होगा इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग यही कह रहे थे, दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह जी बारिश हो जाए, और बारिश के बाद एटलीस्ट वो जो बच्चे बीमार होते हैं ना वो नहीं होते फिर। और अभी ये अंदर नहीं आ रहे हैं, बहुत ठंडी हवा है, तो मैं इन्हें बोल रही थी अंदर चलें, लेकिन आ नहीं रहे हैं। ज़िद्दी हैं बच्चे आजकल, तो इतने ज़िद्दी हैं, बात मानते ही नहीं हैं। अभी जितनी देर तक स्कूल का टाइम रहा है तो ये रोते रहे हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना। तो अब जैसे ही स्कूल का टाइम गुजर गया, उन्हें आइडिया हो गया कि अब स्कूल, हमारा टाइम गुजर गया, कोई रिक्शे वाला नहीं आया लेने, तो अब वो ईजी होके तो दोनों खेल रहे हैं। बहुत अवॉइड करते हैं बच्चे स्कूल से जाने से। वैसे तो हम भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे हैंडल करने बहुत मुश्किल है। हाँ जी, बाहर जो बारिश है वो फिर शुरू हो चुकी है। अभी तो हल्की हल्की हो रही है, लेकिन पहले थोड़ी सी तेज़ हुई है, उसके बाद फिर हल्की हो गई है, लेकिन अब मुसलसल हो रही है। तो इसलिए मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि चलो अच्छा हुआ बच्चे नहीं गए हैं। फिर वापस इनको लाने के लिए रिक्शे वालों ने कहना था कि बारिश हो रही है और डिले कर देना था, तो बच्चों ने वहाँ पे रोते रहना था। अच्छा ही हो गया, आज इनकी चलें छुट्टी हो गई है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। बच्चे अपने लिए जो शॉपिंग करके आए हैं बाहर से, इसको इतना फ्लू लग गया है क्योंकि मना होते नहीं। आज इन्होंने पाँव भी अपने गीले कर लिए थे, शूज़ पहने हुए थे, और सॉक्स और शूज़ सब गीले हुए हुए थे, तो फ्लू आगे नहीं रुकता। और जी आज ये लेके आए हुए अपने लिए, ये क्या है, कोको क्रंच दूध में डाल के तो खुद ही खा रहे हैं।
ये चिप्स पड़े हुए हैं, यहाँ ये खा रहा है। आरिस ये क्या खा रहे हो आप? आरिस, ओए आरिस, एक और डालना है, वो लेके आओ लिजन से, आराम से गिराना नहीं। दे दो इसको, दे दो उसको लिजन, अली उसको दे दो। ले आओ ले आओ, डालो जी, डाल लिया आपने? चलो खा लो, यमी है, गुड। और इधर जी बन रहे हैं मूलियों वाले पराठे। कल मूलियाँ नहीं थी तो उसका मसाला बना लिया, तो पराठे बनाएंगे मम्मा। साथ चाय बन रही मम्मा, पहले वाला दूध भी पड़ा था। चलो बच्चे जी सो गए हैं और मैंने उनका यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो प्रेस करके रख दिए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा हो रहा है, आज भी जैसे कल की लाइट चली गई हुई थी तो फिर यूनिफॉर्म इनका प्रेस नहीं हो सका था, तो मैंने अभी प्रेस कर दिया। ये मैंने एक ऑनलाइन पाउच मंगवाया था छोटा सा, अब तो गंदा भी काफ़ी हो गया है। तो इसमें ये हैंड फ्री जो है ना, ये ऐसे काफ़ी सेफ़ रहती है, नहीं तो ये इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं तो फिर ये अक्सर मिलती नहीं है या टूट जाती है, या बाकी चीज़ों के साथ ये बेचारी इतनी उलझ जाती है कि निकलती नहीं है। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी ना नीचे गंदा हुआ ये कलीन बच्चों ने खा खा के चिप्स बिस्किट फेंके हुए हैं, लेकिन अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसकी सफाई करूँ। मैंने कहा चलें सुबह आके खुद ही सफाई वाली जो है वो सफाई कर देंगी। किचन भी सारा सेट किया है। तो बच्चे जो हैं वो सो गए हैं, ये अभी सो रहा है, सो रहा था तो दोबारा उठ गया है, डिस्टर्ब हो गया शायद। तो ये बच्चे जो है नानों के रूम में ही सो गए हुए हैं। मैं चाहती हूँ रात को बर्तन धो धो के ना ये सारा टेबल हमने फुल किया होता है, पानी वाली बॉटल्स सब कुछ धोया हुआ है। ये कवर जो है ये फट गया था इसका, हालांकि मैंने बड़ी महंगी मंगवाई है, तो ये इसका यहाँ से जो है ना टूट गया था, फट गया था, मतलब सिलाई वगैरह इसकी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो अब मैंने खुद से इसको सिलाई लगाई है और देखिए बड़ी अजीब सी सिलाइयाँ लगी हैं, लेकिन फिर भी चलें सही हो गया ये। तो आज से जो फिर एक और काम अब मैं अपनी रूटीन में ऐड करने लगी हूँ, और वो है ये नींबू पानी का, मतलब गर्म पानी में लेमन ऐड करके। तो मैं रात को सोने से पहले, अभी तो खैर मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी सो गई थी, दोपहर में तो नहीं, शाम में मैं लेट गई थी, मुझे काफ़ी नींद आ रही थी और मैं सो गई थी। बच्चे नहीं सोए थे इसलिए वो जल्दी सो गए, सुबह से उठे हुए थे। सुबह उठाया तो उन्हें स्कूल भेजने के लिए था, लेकिन वो नहीं जा पाए। तो इंशाल्लाह सुबह से अब इन्होंने स्कूल जाना है, तो मैं अपने लिए तब तक ये बना लूँ। मैंने तो बना लिया है अपना नींबू पानी, गर्म पानी में लेमन। और मामा जो है ये जाग लगाने लगी हैं यहाँ पे, दही बनाने लगी हैं, क्योंकि वो कह रही थी कि दही सुबह लाजमी खाना चाहिए। हम लोग वैसे तो मोस्टली बाहर से मंगवा लेते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि घर में जो बनाया वो ज़्यादा अच्छा, और जो दूध हमारा मोस्टली होता है वो हम लोग चाय में उड़ा देते हैं। बच्चे दोनों ही सो गए हुए हैं और मैं जा रही हूँ अपने रूम में। मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ नहीं सोते हैं, मामा के साथ ही सो रहे हैं आजकल, क्योंकि मैं अभी भी रात को फ़ैन चलाती हूँ अपने लिए, मुझे गर्मी लगती है अभी भी, इसलिए फिर मामा इनको मेरे साथ सोने नहीं देती हैं ताकि ये बीमार ना हो जाए। चलिए जी, अब सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, एक नई रूटीन के साथ। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।